अनु शर्मा जो खुद इंडस्ट्री में 24 साल बिताए, वो क्या करते थे भैया? वो विधायकी कराते अपन। राजेश अवस्थी जो पहला विकास निगम के वो अध्यक्ष रही, वो क्या कराते? एमन सिर्फ यही बोलते कराबोन, एक्चुअल में वो कुछ नहीं कर सके। एमन सिर्फ गाइडलाइन के फॉलो करी सरकार के। 2-3 नाम लूँ मैं, डॉक्टर अजय शाह है, योगेश अग्रवाल और IPS शशि मोहन। हालांकि अगर बहुत कम पिक्चर में आते, एमन पैसा नहीं ले, एमन काम पैसा नहीं ले, तो टेक्निकल टीम तो ऐसे ही इग्नोर हो जाते, काम जरूर लेते। वही हाल डायरेक्टर आर्टिस्ट बन के। हमारे यहाँ लोग देखा देखी में फिल्म बना देते हैं। डॉक्टर बोलेगा तो मुझे पिक्चर बना ला, कोई बोलेगा वो पैसा भी लगाओ ना भैया, कहीं आओ इतनी का रात तुम जा बराबर। ये जो है ना, मैं जरूरी थोड़ी कि मैं आप मतलब पैसा मिल जाए। हमारे यहाँ सेटेलाइट नहीं है, हमारे यहाँ OTT फिलहाल नहीं है। भले 1-2 चरण के बाद सुनता हूँ मैं, लेकिन वो कोई दम नहीं है। कभी कभी कोई आदमी पी के रात के फोन दलों को लगा लेते। इंडस्ट्री मतलब ठंडा मत रहे, मतलब लोग चर्चा बस करते रहे। कम से कम कलाकार में आपस में चर्चा करे, वहाँ ये हुआ थे। जैसे आज 3 फिल्म की शूटिंग हुआ थे रायपुर में, तो तीनों जैसे आज मैं सूचना डाले कि 3 जगह शूटिंग हुआ थे। कहानी का है फिल्म के, कहानी के हिसाब से जो आपके टच हुआ था नहीं वो कहानी है। उसके बाद फिर म्यूजिक संगीत कैसे है, क्योंकि जब तक म्यूजिक अगर अच्छा नहीं रही तो आप कहाँ से एंजॉय कर पाओ। नमस्ते, राम राम, जय जोहार, जम्मा सवारी मल्ला आरजे मनकर की प्रणाम। और हाँ, बड़े बुजुर्ग सियान मन के मल्ला मोर पायला हो संगवारी हो। देखो का है ना कि एक पत्रकार है, और वो पत्रकार ऐसे है जिन जिखर पीछे पड़ जाए ना, तो फिर पत्रकार मन की आदत तो आप मतलब पता है भाई कि का होते। फिर ये कि ये पत्रकार बड़ सुघर आदमी है भाई, ये है ना पाछू पढ़ते तो बड़े खातिर भी पढ़ते और थोड़ा बहुत शरारत खला करते। तो एक हले आज अपन गोट बात तो करबो, और जैसे आप मतलब पता है 55 तक की बात करबो। तो संगी हो आज मिलथन ताबिर हुसैन भैया ने, ये भैया पत्रकार है और एक हले आज अपन गुड बात करबो। नमस्ते भैया। पहली बात तो ये बचपन 55 बहुत समय बोला है मैं। तो ठीक है। तो ये वो बात मैं आप लोग बताता हूँ कि मैं बचपन ले 55 का वर्ग था। हाँ। बचपन तो आपके गुजर गए, जी जी जी, 55 अवैया है, अपन भविष्य के बाद गला करबो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बचपन की बात थी, तो देखो उमर संगवारी मन ये पता है कि सबले पहले तो मैं बचपन की बात कर कबर की हल लड़का ननपन में ना बहुत शरारती होते हैं जी। और जैसे अभी आपकी शरारत है भाई, बचपन में तो आप बहुत शरारती रहे हो। बिल्कुल ऐसा है कि मैं हाँ भाटापारा में जन्मे हूँ, और उसके बाद हम शायद 3-4 साल के रहे हूँ, या हो सकते 5 साल के। नवापर राजिम चल देना माना, और वहाँ पूरा पढ़ाई पहली से कॉलेज तक के जो पढ़ाई है वो नवापर राजिम में हुए। और उसके बाद विगत 12 साल से करीब रायपुर में। तो भाई ये तो आपने पढ़ाई के बाद बताया, फिर ये बताओ कि आप लोग घर में डांट पड़े कि नहीं पड़े? अरे भाई ये तो बिना डांट पड़े तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सके। वो तो हर किसी के डांट पड़ना चाहिए ना। भाई डांट पड़े के कारण अलग अलग होते हैं ना। जैसे हमला पड़ा तो जैसे हम बिना बताए खेले पर चल दन, तो आप लोग कौन कौन सब्जी चुरा खा लेना। तो भाई सब्जी से बताओ कि आपके फेवरेट सब्जी क्या है? मैं मखना ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा लगता है बेला। चलो ये तो भाई सही बात है कि खाए पिए पर डांट पड़ना भी जरूरी है। काबर की मम्मी मन डांटते कि लड़का बने खाना नहीं खाए, और आप तो बड़े लड़का रहे हो भाई, आप मन सब्जी खाते रहे हो। बिल्कुल। आजकल के लड़का मन पर सब ला शिकायत रही थे हाँ। कि हमारे यहाँ लड़का ये नहीं खाए, बाहर की चीज ज्यादा खाते जिन पौष्टिक नहीं हुआ है। आप बने लड़का रहे हो। अच्छा भैया, पत्रकारिता ये मतलब आपकी एक पहचान है, तो एक कैसे मन में विचार है इसकी मतलब यही क्षेत्र में जाना है? दरअसल वो समय में रेडियो बहुत सुनाते रहा हूँ, आकाशवाणी में चिट्ठी पत्री भेजना, कार्यक्रम सुनना मोर आदत रहा है। तो फोन इन फरमाइश प्रोग्राम रहा है, तो मैं कभी मैं बताऊँ ये करना चाहता हूँ, तो एंकर मन काफ़ी प्रोत्साहित करे। तो सबसे बड़े मोटी तो मतलब आकाशवाणी रायपुर से मिले हैं, शारदा पांडे मैडम जो रही से वहाँ जब फोन इन फरमाइश पर हम बात करें और आप क्या करते हो तो पूछे तो बता नहीं ये कर रहा हूँ और क्या करना चाहते ये करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करे। आकाशवाणी रायपुर में भी एक बार पारितोष चक्रवर्ती जी के गुजर गए हुआ, ओकर इंटरव्यू आ रही थे कि पत्रकारिता में आप कैसे जा सकते हैं। तो शायद ये वाणिज्य में आ रही हुआ, तो मैं वहाँ पहले बार फील्ड के बारे में सुने रहे हूँ। तो वो वार्तालाप सुनने के बाद मुझे लगी कि मुझे भी इस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो फिर मैं आगे बढ़ी। भाई भैया है ना आकाशवाणी रायपुर के नाम लेके तुम बोला हो गुप्ता कर दी से खबर की आकाशवाणी रायपुर के नाम जहाँ आते ना मतलब बड़ बने लगते हैं, महू वाले जुड़े हो तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम जिन फील्ड में जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं सबके काम में आते हैं।
जैसे हमारे खेती किसानी वाले हैं, जी चौपाल कार्यक्रम है, युवाणी है, युवा मन पर है, जी। बहनी मन पर कार्यक्रम आते। अच्छा, आपके फेवरेट कार्यक्रम कौन से है? अब आकाशवाणी की बात चली से तो बता दो। आजकल तो बिल्कुल सुनना बहुत कम हो गए। हम्म, वो समय में सुनत रहे हो तो वो आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित हुआ, लेकिन शायद वो जबलपुर से आए। हम्म, का तो प्रोग्राम का नाम ध्यान नहीं, 9:30 बजे मंगलवार रात रात्रि हुआ। एकदम से क्लिक नहीं कर पाता हूँ प्रोग्राम ला, तो वो चीज़ रही थे। और बाकी तो फिर बहुत सारा सुनते च रहे, अनुरोध गीत गुरुवार सुनल, सोमवार के शुरू का सफर सुनल, रात वाला जो प्रोग्राम रही थे, और युवाणी रोज के रहा है सुनबे करन, ये सब है। तो संगवारी हो, ये तो हुई भैया की पसंद के कार्यक्रम। अब भैया पत्रकार है, वो बहुत बड़े कलाकार ने मिलत रहे थे, तो भैया खास करके आपके अभी जिन पत्रकारिता के जिन मतलब काम है, वो अपन फिल्म क्षेत्र में ज़्यादा उत्साहित रहता हो, फिल्म क्षेत्र के विषय में ज़्यादा लिखता हो और हर विषय के विषय में लिखता हो। तो आप ला जैसे पत्रकारिता में फिल्म ही काबर बाइस? नहीं, ऐसे नहीं है। मोर अगर पत्रिका में मैं रिपोर्टर हूँ तो मोर वहाँ पे जो बीट है वो कला संस्कृति है ना, हायर एजुकेशन है। तो कला संस्कृति में ये फील्ड भी आते हैं फिल्म के, तो थोड़ा सा रुचि मोर आज से नहीं, बहुत पहले से है। मतलब जब मैं शुरुआती तौर पे पत्रकारिता शुरू करा था तब भी मैं समीक्षा लिखा रहा हूँ। अच्छा, ये 12-15 साल वो से पहले के बात है। तो कहीं की वो चीज़ रही से, वो था मैं राजिम में रहा हूँ मैं। अब रायपुर आया तो रायपुर में जहाँ आकर व्यक्ति की जो रुचि रहते वो टकराते ना वहाँ जाके, तो धीरे धीरे मैं मिलत गयो कलाकार बन से, मतलब छापत गयो। मुझे ऐसे लगी कि यहाँ पे एक फुल टाइम राइटर की जरूरत है। फुल टाइम राइटर मतलब कोई ऐसे व्यक्ति जो इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ लिखत रहा है, एक माहौल बनत रहा है। इंडस्ट्री मतलब ठंडा मत रहे, मतलब लोग चर्चा बस करत रहा है। कम से कम कलाकार में आपस में चर्चा करे, वहाँ ये हुआ थे। जैसे आज 3 फिल्म की शूटिंग हुआ थे रायपुर में, तो तीनों की जैसे आज मैं सूचना डाले होंगे 3 जगह शूटिंग हुआ थे, तो सूचना मिलत रहना चाहिए। कहीं कास्टिंग हुए थे तो वो कर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गए तो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो सूचना मिलत रही है। मैं सोच रही है और बस ये तो आप मन के जिन सोच है भैया, ये जिन विचार है बहुत सुघर है। खबर की मनखे तक जब तक सही सूचना नहीं पहुँचे, जानकारी नहीं पहुँचे, तो वो कोनो भी चीज़ के मतलब विषय में जानकारी नहीं रही, लेकिन बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। जैसे फिल्म की ही बात है, अभी आप बताए 3 जगह शूटिंग, तो माहौल नहीं पता रही से। तो ये बहुत बड़े बात है। कहा होते देखो, कोनो भी नवा इंसान है जिन्हें ये फील्ड में आना है, चाहे वो फिल्म में हुआ है, चाहे वो फिल्म से जुड़े कोनो भी काम में हुआ है, भाई एक्टर बनना है, राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो उन्हें जानकारी होगी तभी तो वो क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। और ये आपके बड़ सुघर काम है कि अपन वो जानकारी वहाँ तक पहुँचावा था। अब जैसे हम छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ आप मन जैसे पहली जिन पिक्चर रही, कौन सा पिक्चर के विषय में लिखे रहे हो? वो समय तो छैया भैया चलत रही से, हालांकि वो समय में लिखे नहीं रहे हो, चर्चा जरूर हो रही थी फिल्म जब आ रही थी। तो लिखना तो अब 8-10 साल हो, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं याद है कौन सी पिक्चर लिखूंगा, ध्यान नहीं याद है। करण खान के फिल्म रहे हुई शायद तोर माया के मारे शायद पर पिक्चर आ रही थी, पर वो समय कुछ लिखे रहे हो। अभी संलग्न में अभी जब से तय दिया मोर बाती जो फिल्म आ रही थी 2019 में शायद आ रही थी, वहाँ से मैं कंटिन्यू लिखा था, कंटिन्यू बात करूँ तो। अच्छा, जैसे कोनो भी फिल्म की समीक्षा रही थी तो वो कौन बेस में आप मन करता हो? बेस यही है कि भाई पहला तो कहानी का है, फिल्म के कहानी के हिसाब से जो आपके टच हुआ था नहीं वो कहानी है। और बाद फिर म्यूजिक, संगीत कैसे है, क्योंकि जब तक म्यूजिक अगर अच्छा रही तो आप कहाँ से एंजॉय कर पाओ। और हमारे यहाँ कहे गए कि अगर गाना आपका हिट है तो फिल्म आधी हिट हो गई, ऐसे बोलते है ना। तो कहानी, गीत, संगीत, और बाद फिर अभिनय, और फिर बाकी तकनीकी पक्ष बाद में आते हैं। कैमरा हो गए, बीजीएम वो भी है, लेकिन वो बाद में, पहले आपके मेन है कहानी कैसे करके। बात तो सही है कि भाई देखो, एक कहावत हो गई कि जो दिखता है वो बिकता है, तो कहानी बने हो ही, बिल्कुल बने गाना कान ला भी भाई, आँखी में देखे में भले घरों बने लगे, तो फिर वो चीज़ तो बिके। वही बात है। फिर अब हम छत्तीसगढ़ फिल्म की बात करें तो देखते हो आप मना कि कोनो फिल्म बस बहुत बने चल जाते हैं, बाकी ज़्यादातर फिल्म में दिक्कत ये होती है कि वो 2-4 दिन लगते, ओखर बाद ओखर कोनो पुछैया नहीं रहा है। तो ये विषय में आप मन का कहूँ? असल में कहा हमारे यहाँ के जो मैं बात में सतीश जी के बात ला जोड़ा तो कहूँ, काबर अगर रेफरेंस दे रहा है तो ज़्यादा अच्छा वही। सतीश जी मैं खुद अगर पूछ रहा हूँ, अगर कहना ये है कि हमारे यहाँ लोग देखा देखी में फिल्म बना देते हैं। अभी बीच में बता रही थी कि साउथ की फिल्म देखी और उसके हिसाब से बना दी है। आपकी फिल्म कहानी क्या है आपको वही समझ नहीं है, और आप फिर वहाँ की टेक्निकल चीज़ों को देख लिए कि ऐसा ग्राफिक्स ऐसा हुआ वैसा हुआ और उतार दिए उसको
कलाकारों का चयन भी कई बार सही नहीं रहता है ना। कई बार भाई कोई व्यक्ति के वो वर्कशॉप ही नहीं हुआ है, मतलब एग्जैक्ट वहाँ बुला के आप एक्टिंग करा तो अगर एक्चुअल फ्लो तो नहीं आ पाई ना। तो ये यहाँ से एक चीज़ है कि वो चीज़ नहीं कर पाया मन। बस देख ली ये पिक्चर, अब क्या सतीश जी की पिक्चर पर चले हैं वो मार्का बन गई है। अगर पिक्चर 12 करोड़ कमा है तो हमारा होनी तो 1 करोड़ आबेज करी 50 लाख बना लेते हैं। इतने बोरा बना डालते हैं पिक्चर ला पहला दिन पानी नहीं मांगे रे भैया पिक्चर ऐसे। ये बात तो अपन सही कहा। तो बात बजट की आ जाती है। अब बजट की बात निकले है तो फिर मोर मन में तो हमेशा एक बात आती है कि भाई साग भाजी की कीमत बढ़ जाती है। आलू हाँ 10 रुपये में बेचाए, मतलब रहा है अब 80 हो गए। टमाटर 2 रुपये में बेचाए, अब सीधे 40-50 हो गए। तो हमारे यहाँ के कलाकार मन की स्थिति है वो खबर नहीं पड़ा। यहाँ तो बस एक हीरो पैसा मिलते है और फिर थोड़ा बच गया तो हीरोइन मतलब मिल गए। बाकी तो चना मुर्रा टाइप के हैं। कैरेक्टर आर्टिस्ट तो दिहाड़ी में जाते हैं यहाँ, है ना, 2000, 1500, 3000। ऐसे भी नहीं कि संगीतकार मतलब भी बहुत पैसा मिला तो बोला नहीं लगे भाई। अनुज जी शायद 11,000 रुपये ले रही से मोरछैया भैया में कतना उतना के आसपास ले रही थी आज कर कीमत। हालांकि अभी फिल्म कम कराते लेकिन फिर भी वो एक 8-10 लाख तक पहुंच गए ना। संगीतकार वो समय जितना भी ले का वो लेवल पहुंच पाएगा, वो अपन स्तर पे जितना भी ले हुई वो। तो टेक्निकल टीम तो ऐसे ही इग्नोर हो जाते, काम जरूर लेते। वही हाल डायरेक्टर आर्टिस्ट बन के 1500-2000 मिलाते हैं मन। अब क्या है कि बड़ी काम की कमी है तो ये सोचते आदमी चल भैया खाली बैठे हैं पिक्चर में पर्दम भी दिख रहा है, दिखत रहा तो लेत रही ऐसी के मन चल रहे थे। अभी बीच में मुद्दा उठे भी रही से पुष्पेन जी या बोले भी रही से कि भाई मैं इतना गलती करे हो, इतना मतलब गलती करे मतलब अभी तक मैं जो ले वो ले लेकिन अब मैं पारिश्रमिक समझौता नहीं करूँ। काबर आने वाला जो पीढ़ी है मोला माफ नहीं करी। तो आज कल पता चले कि वो गुइया 2 असन फिल्म में छोड़े है। हालांकि अगर एक कारण ये भी बोला जाता है कि तारीख नहीं मिल पाए। दोनों में से एक कारण है तारीख डेट्स वाला मामला या फिर ये पेमेंट वाला इशू है। दोनों में से एक है कि वह का चीज़ पर छोड़े। तो समय के साथ सब चीज़ बदलाव आते हैं तो बहुत बदलाव जरूरी है भैया। पैसा वैसा अब सबला वाजिब दो। अगर हीरो 10 लाख तक 12 लाख, दीपक साहू एक पिक्चर 12 लाख तक ऑफर कर चुकी है, हीरो ला 12 लाख देवा था। अरे भाई जब हीरो 12 लाख लेवा तो ठीक है, रोजी मत दो ना, पैकेज दो ना भाई। 10% दो 1,20,000 तो दो बोला। 4-5 दिन पर जो भी वो बला हो ना बोला 3,000 में जोड़ी तो बोला 3 पंजे 15,000 करके। भैया हमारे कतकौन बड़े कलाकार ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद ही मना कर देते कि भाई हमें पैसा नहीं लेना। ये बात मैं कत सुने हो कि कतकौन हमारे कलाकार मन खुद ही मना कर देते। देखो ऐसे है 2-3 नाम लूँ मैं। डॉक्टर अजय शाह है, योगेश अग्रवाल और IPS शशि मोहन। हालांकि अगर बहुत कम पिक्चर में आते हमारे पैसा नहीं ले मन एमन का पैसा नहीं ले। अरे भैया 2,000 तो दे बेच करते का 2,000 दे के अपन नाम ले मन खराब करेगा। पहले मैं सोचूं अरे यार कितने ये लोग प्रेमी हैं यार पिक्चर के बकायदा, कितना इनको दूर है कि जाके यार 2-2 दिन वहाँ रहते हैं और एकदम बकायदा शूटिंग करते हैं और पैसे भी नहीं लेते। अरे भैया आप लेना कैरेक्टर आर्टिस्ट दे देते 2-2 लाख रुपया। मना करी वही मना कभी मना नहीं करे, चेक लो तुरंत रखी। सही बात सब चीज़ है। हाँ मेरे ये जो मुद्दा है ये ऐसे संगवारियों की बहुत गहरा मुद्दा है। जब मैं बात करबो तो बतने डूबत जाबो। फिर हम नाथन भैया के विषय में बात करें माँ। तो ताबिर भैया ये बताओ कि जैसे अपन पत्रकारिता करता तो ये फील्ड में अपन ला कौन कौन दिक्कत के सामना करे पड़ता? ये दिक्कत तो इसे देखो कहा है कि पत्रकार ला एक चीज़ तो हमेशा विरोध के भी कहीं सामना करना पड़ते। यदि कहीं अपन कलम चलाते तो कहीं न कहीं आप ला भी सुनल पड़ी। तो ये चीज़ में कोई आज के बाद यदि कि मैं नावा रहते हूँ तो एक बार मैं सोचता हूँ अरे यार कहा थे मोर तो भैया मैं 2006-7 से पत्रकारिता है मोर। तो ऐसे कई दौर आ गए हैं। तो ये मतलब कुछ अभी जैसे आप जो संदर्भ में पूछा तो बोला मैं समझ पाता हूँ। तो वो संदर्भ में कहा था कि सब मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ना है, फर्क वही वाला पड़ी कोई आज के बात नो है। तो ये पत्रकार बन लगे समस्या नहीं माने जाए वो आवरण है, वो गहना है कि सब चीज लोग है ना। और तब असली पत्रकार है मैंने विद्रोह झेली तभी तो आगू। हाँ ना भाई वो तो बोलबेच करे ना लोग ना यार, कई तरह के बात आ जाते। अच्छा ये तो है कि चलो आप मतलब समस्या ही सो आप मतलब वाला गहना मान के धारण कर बने का बात लगते हैं आपला क्या चीज ला पत्रकारिता में का चीज अपना बने लगते हैं। पहली बात तो ये सामने कोई बोले हिम्मत नहीं करे जो भी बोलना है सोशल मीडिया में बोली या कहीं बोली। कभी कभी कोई आदमी पी खा के रात के फोन दलों को लगा लेते
व्हाट्सएप कॉल हेलो गाते हमारे बस रात के समझ जाता नहीं आदमी इतना समय लगाया मतलब कुछ तो बात है तो बोला फिर नहीं उठान तो खत्म है कहानी इसे। और वही सब बढ़िया है। हम तो ये भी देखे हैं कि जो व्यक्ति है कहीं विरोध या बुराई करते वही आदमी सब सामने मिलते तो बहुत अच्छा से मिलते, ऐसे टाइप मिलते कि ओकर से मतलब हमारे से अच्छा कोई ओकर है ही नहीं। तो ये सब चीज है। ये तो भाई दुनिया के रीत है कि जिन पीठ पीछे बुराई करते हैं वहाँ आगू आके बड़ सुघर बने थे। अच्छा, आपके काम करत वक्त के कोनो मजेदार घटना बताओ। अब मजेदार क्या मतलब कौन से वाला मतलब कोई भी पत्रकारिता में कोई भी फील्ड मतलब कहीं भी करते या फिल्मी वाला कहा तो भाई आपके क्षेत्र तो फिर ही है, हाँ अभी इनसे ही जुड़े बता दो। नहीं कई बार ऐसे होते कि जब हम समीक्षा लिखते हैं ना वो सामने वाला हम पढ़ते हैं। अब भैया में कहा है ना कि छोटे इंडस्ट्री है ना, छोटे इंडस्ट्री मतलब सब रोज मुलाकात हो जाती तो लिखे के समय कभी कभी दिमाग में आते हैं यार अगर मैं लिखा था और कल बोला कहीं मुलाकात हुई कैसे टाइप को रिएक्ट करी क्या सोची ऐसे टाइप के तो वो समय कभी कभी हंसी भी आते फिर बोल देख बोलता ले लेते कि लिख देते तो वही है। बाकी तो तब ऐसी है भाई देखो, पत्रकार मतलब ये है कि वो समाज के आईना होते। तो आप मन आईना दिखाता हो और खैर ये मैंने नहीं है कि बोला गलत वे में ही लिए जाए, और खैर ये मैंने होते कि हम वो चीज़ ले सीखन कि हाँ कोनो गलती होए तो उस चीज़ में सुधार करना है। जी जी। पर कतकुन बखत मन के होला उल्टा ले लेते हैं। नहीं यहाँ बोलते हैं ना कि भाई आप पिक्चर बना के दिखाओ, आप कहानी लिख के दिखाओ। अरे भैया ये बताओ कि यदि बोला कि वहाँ समोसा अच्छा लगा थे या नहीं लगा थे, मैं बोल दूंगा अच्छा नहीं लगा था क्या बोला हलवाई बनना जरूरी का बोला, मिठाई बना जरूरी का बोला ओकर बुराई या अच्छाई करे पर साहू समोसा साहू नाश्ता चर्चा में अब वहाँ कोई अगर तारीफ है तबे तो ना ओकर पर मोला बनना थोड़ी बड़ी समोसा बनाऊँ तब थोड़ी बताऊँ क्या अच्छा क्या बुरा। तो वैसे ही फिल्म निर्माण है एक दर्शक के तौर पर हम लोग क्या अच्छा लगे तो मोला बोल सका था। म्यूजिक के सेंस भले हम म्यूजिक नहीं आया बजा ला लेकिन समझ तो है का चीज मन ला दिल अच्छा लगे वाला जाना था ना हमारा इसे दिल ला अच्छा लगना कान ला अच्छा लगना बहुत जरूरी है। बस बस कान ला अच्छा लगते तो वो दिमाग में बैठ जाते और दिमाग में बैठे तो फिर हम लोग खराबते हैं। अब जैसे कोनो गाना ले बीनिया सुन ले दिन भर वही गाना आते रहे तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम वो चीज़ मन में बैठे तो बने लाते। अच्छा, ये जैसे पत्रकारिता वाले जो फील्ड है इमा हमेशा ये होते हैं कि चैलेंज बड़े मिलते हैं। जैसे अभी अपन बताए कि समीक्षा करा था तो कहा था कि भाई पिक्चरें बता के बता, अगर आप लोग मौका मिल जाए कभी पिक्चर बनाए पर बनाऊँ। हाँ क्यों नहीं बात बिल्कुल बना बोल। तो फिर मैं तो ये कहूँ कि जब मैंने कहा था ना पिक्चर बनाए मैं वो प्रोड्यूस भला कर तो फिर ताबिर भैया पिक्चर बनाए। हाँ नहीं बिल्कुल भाई अच्छा एक बढ़िया टिप मिली तो वो चीज़ में क्या दिक्कत है भाई। आजकल जरूरी थोड़ी कि आप डायरेक्टर क्रिएटिव डायरेक्टर भी एक पोस्ट रहते जो मैं आप कुछ अपन हिसाब से कुछ नया बता सका तो फिल्म निर्माण तो टीम है ना, पूरा टीम से चीज होती है, एक के भरोसे तो है नहीं। सही है होगा। हाँ ये बात तो अपन सही कहो कि कोनो भी काम में जब टीम हम काम करते तो वो टीम की वैल्यू ज़्यादा मायने रखती। कोई एक मन के कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। बात सही है। अक्सर ऐसे होते हैं भैया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होते ये कि सही टैलेंट ला सही जगह काम नहीं मिल पाए, ये समस्या हमेशा देखा मारते। असल में ये जो लॉबी कहना चाहिए ये जी मैं समझ पाया हूँ, सिर्फ लॉबी हालांकि सिर्फ यहाँ ही नहीं है, हर जगह देखने मिलता है। हमारे यहाँ लॉबी है लेकिन यहाँ यदि कोई एक संगीतकार कोई बड़े डायरेक्टर संग काम कर रहे थे तो विच काम कर रहे थे। अरे बाकी जगह मौका दो भैया, यदि ठीक है वो हिट है सुपर हिट सब कुछ है एक मतलब फिर दूसरा ओकर लेवल के नहीं का हो सकते ओकर से बेहतर कर पाए। तो मौका सबला देना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल चीज में हो चाहे चेहरा हो जो भी हो, मौका सबला एक बार देख के देखना चाहिए यार ये काम इसका कैसा है करके। पर आपके बात से मैं थोड़ा बहुत असहमत भी हूँ। कवर की कतकुन बखत नवा मनाते कवर की मैं तो खुद एक कलाकार हूँ, एक्टिंग करता, नवा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनाते वन कतकुन बखत हम साथ में काम करते हैं भैया। जैसे दूसरे कलाकार मन की स्थिति है इतनी कतकुन बखत मोरो हो जाते बिना पैसा दे काम करा रहे थे, बाद में बोल देते कि अरे भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराए बाद में करा पाऊँ। तो ये सब समस्या के डर के कारण भी कतकुन बखत नवा मन ला मौका। एक चीज हुए का डॉक्टर बोलेगा तो मतलब पिक्चर बनाएला कोई बोलेगा वो पैसा लगाओ ना भैया कहीं आओ इतनी का रात तुम जा बराबर एक जो है ना मैं जरूरी थोड़ी कि आप मतलब पैसा मिल जाए। सबसे समस्या ये है कि पहले वन तय करे भैया कि पिक्चर बना रहा हाथ का अपहरण करके वही पैसा ला दूसरा जगह लगाई वो SI पिच कर दी तो पैसा अगर बढ़ जाई और कुछ बिजनेस कर सका। तो यहाँ सोच समझ के आए पिक्चर बनाए मतलब बराबर ठीक ठाक पैसा दे या तो फिर मत बनाए जी। अब ये बात ला तो मन के समझाए नहीं ना, वो दिक्कत हो जाते है। खास करके सबसे बड़े चीज में झेलना पड़ते कलाकार ला और कैमरा के पीछे जिन लोगन रही थे वो मतलब भी कतकुन बखत ये सब चीज झेले पड़ते। एक चीज है एक आर्टिस्ट मतलब भी कुछ सोचना बहुत जरूरी है।
उदाहरण के लिए मान लो 4 विलन है या 5 विलन पर इंडस्ट्री में, अलावा वो कोई नहीं है। ये देखो मन तय कर ली कि भैया हमको मिनिमम इतना कम चाहिए, तो दूसरा पिच करी, तीसरा पिच करी, और नवा का हाथ लाई, एकदम तो नहीं खड़े कर सके ना। अनुभव तो कोई चीज होते, चेहरा भी कोई चीज होते। यदि 4-5 जन चेहरा भी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में विलन के तौर पे है, तो ओकरा अलावा नया कहाँ खड़े करी लाके। तो एमन ला भी खुद ला सोचल पड़ी है चीज पर। वो मन चैलेंज ले लेते ना कि नहीं 5 ही गाना है तो कोई दिक्कत ही, मैं नवा लेके आया। वही बात है। ठीक है, कोई पिक्चर में सुने हो मैं कोई निर्माता घलोक विलन बनत की के, तो ये भी एक चीज है। सही बात है। और खास करके ऐसे होने लगे अब तो कि पैसा बहुत जरूरी हो गई। मैंने खास करके जिन कैरेक्टर आर्टिस्ट मन होते हो मतलब बड़ी दिक्कत आती है। अब ऐसे जैसे अपन कहा तो कि विलन मन 5 है, 5 मन सोच ले कि मन नहीं करना है तो छठवा हुआ आ जाते। अब बात कैरेक्टर आर्टिस्ट मन के भी यही होते कि अगर हम 10 जन मन अगर तय कर ले, छठवा विलन में नहीं आ सके ना भाई। अब आप लोग देखो पुष्पेन जी जैसे चेहरा आपला नया मिली का नहीं, रजनी झा जी है ना, प्रदीप जी भी कभी विलन के काम करते, क्रांति दीक्षित है। तो ये जो 4-5 या पूरण किरी है, ये सब चेहरा आप कहाँ से लाओ? एक ऑप्शन किसी में लिया बताओ? इतना आसान नहीं बोलना कि ऑप्शन दूसरा खड़े कर दी। कोई वहाँ पे गार्ड के जॉब तो मिलना नहीं कि बस आपला फिल्म देखना, इसे खड़े होकर डंडा पकड़ के आपने एक्टिंग करना है ना। तो ये एक कारण में है 4-5 उदाहरण। सही बात है। मतलब ये मन की आँखें ले ही दिख जाते कि मन एक्टिंग की जिन बात है मन आँखें में ही दिख जाते। तो आपकी बात तो बिल्कुल सही है भैया कि जिन टैलेंट है वो कहो नहीं जाए। तो भाई ये बात तो मैं माना था कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत तो सब ने झेलना पड़ती है। खास करके अभी जब जैसे मैं कहा था कि कैरेक्टर आर्टिस्ट मन की बात है, 10 जन मान गए कि चल ठीक है, आपके बात से सहमत हन कि कम पैसा में नहीं जान, फ्री में नहीं जान। फिर 11वां आते वो आके चल देते तो आगे दिक्कत हो जाती। अभी कौन सी पिक्चर में शूटिंग गे रहे हो, कुछ लड़का मना कई घंटा एक से दिखा रही तो मना कि हमारा जो फाइट सीन है ना वो सिर्फ दिखना है मतलब ओकरे बाद वो कहीं से आए से मन 4-5 घंटा। तो ये एक नशा भी तो है कि एक बार आदमी घुस के एंटर कर दे तो दिखना अच्छे बोला पैसा गलो के जानते थे। कौन सी पिक्चर में आजकल तो ये भी ट्रेंड चला थे, कोई फिल्म शूट हुई और निर्माता कोई वजह से रोक दी, पैसा नहीं है जो भी हो, तो जो लीड हीरो है वो अपन जेब दी वो लगे भी करके काबर क्यों पिक्चर रोकी तो उधर दो जो मेन लीड है वो तो खत्म हो जाएगी ना, वो रोल हीरो बन के आने वाला है। तो ऐसे टाइप के भी चीज इंडस्ट्री में देखा था मैं। हाँ ये बात भी देखा मैं आते कि भाई जैसे पिक्चर बन जाते तो आधा में लटक जाते, कतकों के मुहूर्त होके रह जाते, कतकों के तो ऑडिशन होके रुक जाते, पता ही नहीं चले कब पिक्चर बन गए। फिर पिक्चर बने के बाद भी आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, अपना बने प्लेटफॉर्म है, पहले तो बहुत टाइम लगा है और बाद भी कतकों फिल्म रिलीज नहीं करा है। एक हर का कारण असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है बताओ, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घर हमारे पास है, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग वाला मतलब थिएटर रीगल ही है जहाँ से पैसा आते फिल्म ला, फिर मेला वाला ये वो अलग बात है। हमारे यहाँ सैटेलाइट नहीं है, हमारे यहाँ OTT फिलहाल नहीं है, भले 1-2 चरण के बाद सुनता में लेकिन वो कोई दम नहीं है। एक स्थिति हमारे यहाँ के जो मेकर से अगर एक पैसा वाला वसूल नहीं हुआ है, पहला शो फ्लॉप वाला कुछ भी नहीं मिलना है। यदि वही हमारे यहाँ सैटेलाइट रहती तो कुछ तो बिकती तो OTT रहती कुछ तो बिकती। ये 2 चीज की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ये चीज अगर आ जाए ना तो जो मेकर से थोड़ा बहुत कहीं सिक्योर हो सकते, कहीं मिल सकते। दूसरा अभी सब्सिडी के बाद चला थे वो भगवान मरे होते सरकार, तो पिछला सरकार लागू कर गए है, ये सरकार ला इतना समय हो गए और हमारे सरकार में बड़े बड़े बैठे हैं। अनुज शर्मा जो खुद इंडस्ट्री में 24 साल बिताए वो क्या करते भैया, विधायकी कराते अपन। राजेश अवस्थी जो पहला विकास निगम के वो अध्यक्ष रही वो क्या कराते, ये मन सिर्फ यही बोलते कराबोन एक्चुअल में कुछ नहीं कर सके, मन सिर्फ गाइडलाइन के फॉलो करी सरकार के खिलाफ ना विधायक अनुज शर्मा बोल सके थे ना राजेश अवस्थी बोल सके थे। तो एक मन से हम यही सवाल पूछते ये तुमन तो सरकार में तुमन करत क्या हो, तुम्हारा भीड़ चढ़ के करना जी सब काम ला। अरे अभी तो नहीं, सितंबर से कितना के साल हो गए बोला 2021 सितंबर 2021 की जितना पिक्चर बने होकर बाद के सब के सब्सिडी मिलना है। तो बस बोल दिस हो जाइए हो नहीं, तो ये भी एक चीज है ना। तो एक हर एक कारण ये भी होता है ना भैया कि जब हम वो पद में पहुंच जाते हैं तो वो पद की महत्ता समझ जाता है। वही बात है। हाँ तो भाई देखो आज आप लिए गोड बात करें, बड़ मजा आई बात करे, कखर टांग खिंचाई गला हो गया तो भैया आप आए, आप ले अति सुंदर गोड बात करें, बड़ मजा आई। धन्यवाद खातिर धन्यवाद। जय जवाहर संगवारी हो। तो संगवारी हो मैं तो यूँ कहूँ जात पथर कि भाई देखो काम करना है, काम करे पर टैलेंट जरूरी होते और हाँ मेहनत करना गलो जरूरी होते। जैसे भैया मेहनत करे थे पत्रकारिता के क्षेत्र में, डर वाले कोनो बात नहीं है, ये चीज़ें खले सीखे और मैं
आप मन सीखो और चलो मला तो इजाजत। सब जन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, परिवार संग रहो, खुश रहो। राम राम।